गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप लोग को पोस्टल गाइड चैनल में स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम जितने भी डिपार्टमेंटल एग्जाम होते हैं उन सब का ऑनलाइन क्लास मैं इस चैनल पर देते रहूंगा। जैसे कि जीडीएस टू एमटीएस, जीडीएस टू पोस्टमैन मेल गार्ड, जीडीएस टू पोस्टल असिस्टेंट, ये सारे डिपार्टमेंटल एग्जाम होंगे वो उनका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितना लेक्चर ये सारा इस चैनल पर आप लोग के लिए उपलब्ध मैं कराते रहूंगा। मैं सीरीज वाइज लेक्चर देते रहूंगा और अपलोड इस चैनल पर करते रहूंगा। आप लोग जीडीएस से आप लोगों का मेन मकसद होना चाहिए कि 2024 में जो डिपार्टमेंटल एग्जाम होगी उसमें अच्छे से अच्छे नंबर लाकर क्रैक कर सके, ताकि आपका कुछ जैसे जीडीएस में बहुत सारे वर्कलोड होते हैं, आपको डिपार्टमेंटल का पूरी तरह से दर्जा नहीं मिलता है। आप जैसे ही एमटीएस हो जाएंगे आपका सैलरी भी अच्छी हो जाएगी और आपका वैल्यू भी बढ़ जाएगा डिपार्टमेंट में। तो देखिए कैसा कैसा क्वेश्चन आता है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का एग्जाम में। जैसे देखिए यहाँ से आपको फर्स्ट क्वेश्चन राइज होगा कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट किसके अंडर में आता है। तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंडर में आता है, संचार मंत्रालय के अंडर में डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट आता है। और डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का जो करेंट मिनिस्टर है, कौन है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का मिनिस्टर? मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन का मिनिस्टर कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन का मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव जी हैं। और डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट भारत में 1 अक्टूबर 1854 में आया। इसका क्वेश्चन देखिए, आप सब नोट्स टाइप बनाते रहिए। इसमें कैसे कैसे डिपार्टमेंटल एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ से राइज हो जाएगा, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट किसके अंडर में आता है। तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, संचार मंत्रालय के अंडर में आता है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। फर्स्ट क्वेश्चन हो गई। सेकंड क्वेश्चन कैसे राइज होता है एग्जाम में, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन कौन है मिनिस्टर? तो हमारा अश्विनी वैष्णव जी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट जो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन में आता है उसका मंत्री है। सेकंड क्वेश्चन ये हो गया। थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या होगा, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट कब आया भारत में? तो 1 अक्टूबर 1854 में डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट आया। चौथा क्वेश्चन देखिए, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का हेड क्वार्टर कहाँ है? तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का हेड क्वार्टर डाक भवन नई दिल्ली में है, जिसका पिन कोड है 110001। इसका पिन नंबर याद रखिएगा, डिपार्टमेंटल एग्जाम में कभी कभी डाक भवन का पिन नंबर भी पूछ देता है। अब देखिए डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में कितने सारे जनरल पोस्ट ऑफिस है, जीपीओ कितने हैं? तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में जीपीओ की संख्या कितनी है? 24। आप सब नोट्स बनाते रहिएगा जैसे मैं क्वेश्चन राइज करके बता रहा हूँ। अब देखिए डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में कितने सर्किल आती है? तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में 23 सर्किल आती है। 23 सर्किल डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का है, डाक विभाग का 23 सर्किल है, जिसमें एक बेस सर्किल है जिसको एपीएस बोलते हैं, आर्मी पोस्टल सर्विस। जिस डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का सेक्रेटरी कौन है एट प्रेजेंट? विनीत पांडे जी हैं। और डीजी डायरेक्टर जनरल कौन है? आलोक शर्मा। लेकिन इस बार स्ट्राइक के चलते आलोक शर्मा जी ने वॉलंटरी रिटायरमेंट ले ली है। तो नेक्स्ट जो अपडेट होंगे आप सब देख लीजिएगा कौन आने वाले हैं। ऐसा हो गया, आप सब नोट्स बनाते रहिएगा। मैं आप सबको नोट्स भी उपलब्ध कुछ दिन में कराऊंगा पीडीएफ के माध्यम से। तब चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। अब पोस्टल सर्किल कितने प्रकार के हैं, कैसे कैसे डिवाइड होता है वो हम आप सबको बताते हैं। देखिए अब सर्किल
सर्किल दो भागों में बटा हुआ है, एक पोस्टल डिवीजन और एक आरएमएस डिवीजन। पोस्टल डिवीजन का जो हेड होते हैं वो होते हैं एसपी या एसएसपी, मतलब सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट या सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट पोस्टल डिवीजन का हेड होते हैं। और आरएमएस का होंगे एसआरएम या एसएसआरएम, सुपरिटेंडेंट ऑफ रेलवे मेल सर्विस और सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ रेलवे मेल सर्विस। पोस्टल स्टोर डिपोट होता है, एक होता है पीएसडी, पोस्टल स्टोर डिपोट, जिसका फुल फॉर्म होता है पीएसडी। पोस्टल स्टोर डिपोट का जो हेड होते हैं वो होता है सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट, एसपी होते हैं पोस्टल स्टोर डिपोट का हेड। और पोस्टल स्टोर डिपोट इस रीजन में होगा, सभी रीजन में पोस्टल स्टोर डिपोट होते हैं। और एक होता है सर्किल स्टाम्प डिपोट। सर्किल स्टाम्प डिपोट, इसको सीएसडी, ये सारा फुल फॉर्म में आपको डिपार्टमेंटल एग्जाम में पूछेंगे। सर्किल स्टाम्प डिपोट, इनका भी हेड कौन होते हैं? एसपी। और ये सर्किल स्टाम्प डिपोट है जो कि प्रत्येक सर्किल में होगा। पोस्टल स्टोर डिपोट में जितने सारे पोस्टल के जो सामान होते हैं, जैसे फॉर्म, ये सारे जितने सारे इंस्ट्रूमेंटल सामान जितने सारे होंगे ऑफिस के, वो पोस्टल स्टोर डिपोट में रहेंगे। और सर्किल स्टाम्प डिपोट में जितने सारे स्टाम्प से रिलेटेड जितने सारे मटेरियल होती है वो सर्किल स्टाम्प डिपोट में होती है। सर्किल स्टाम्प डिपोट याद रखिएगा, सर्किल स्टाम्प डिपोट का हेड रहते हैं एसपी, और ये सर्किल स्टाम्प डिपोट प्रत्येक सर्किल में एक होता है। और पोस्टल स्टोर डिपोट, इसका हेड एसपी होते हैं, यह ईच रीजन में होता है। अब चलिए आप सबको बताते हैं इसका स्ट्रक्चर कैसे है। कैसे लोग, कितने लोग नहीं जानते हैं कि डिवीजन क्या होता है, रीजन क्या होता है, सब डिवीजन क्या होता है। तो चलिए हम आप सबको पूरा स्ट्रक्चर इसका दिखाते हैं। हमारा लक्ष्य सिर्फ एक ही है कि प्रमोशन पाना, कैसे भी करके अपना प्रमोशन हम सबको ले लेना है, ताकि हम सबकी जिंदगी अच्छी सी हो जाए, हम सबको डिपार्टमेंटल दर्जा मिल जाए। तो देखते हैं कि कैसा इसका स्ट्रक्चर है पोस्ट ऑफिस का। पोस्ट ऑफिस का स्ट्रक्चर इसका है, पहला में आता है सर्किल, उसके बाद आएगा रीजन, उसके बाद आएगा डिवीजन, उसके बाद आएगा सब डिवीजन। सर्किल का जो हेड होते हैं सीपीएमजी, चीफ पोस्ट मास्टर जनरल, चीफ पोस्ट मास्टर जनरल होते हैं सर्किल का हेड। और रीजन का होंगे पीएमजी। ये सारा क्वेश्चन पूछ रहा है कि सर्किल का हेड कौन होते हैं, रीजन का हेड कौन होते हैं, डिवीजन के कौन होते हैं, सब डिवीजन के कौन होते हैं। तो रीजन का होते हैं पीएमजी। पीएमजी का फुल फॉर्म क्या हुआ? पोस्ट मास्टर जनरल। और डिवीजन, डिवीजन का हेड कौन होते हैं? एसपी या एसएसपी, सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट या सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट। और सब डिवीजन का हेड कौन होते हैं? आईपी, इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट।
अब देखिए कितने लोगों को नहीं पता होगा कि रीजन क्या होता है, डिवीजन क्या होता है। जैसे देखिए ये हो गया, मान के चलिए ये हो गया, ये हो गया सर्किल, मान के चलिए ये हो गया बिहार सर्किल, सर्किल हो गया। और इसके अंदर क्या होगा, रीजन, ये रीजन हो गया। रीजन के अंदर में क्या होगा, डिवीजन, डिवीजन। और डिवीजन के अंदर में होगा सब डिवीजन। जैसे कि बहुत बड़ा, जिस बहुत बड़ा स्टेट रहता है उसमें बहुत कंट्रोल कैसे होगा, तो छोटे छोटे डिवीजन को ग्रुप बना के उसको रीजन बना दिया जाता है। तो चलिए अब और देखते हैं कि कितने सारे सर्किल हैं, उनको याद करने का क्या तरीका है। क्योंकि 23 सर्किल है, आप लोगों को मैं शॉर्ट फॉर्म में बताऊंगा कैसे कैसे याद कर लेना है आप सबको। कि अब क्योंकि डिपार्टमेंटल एग्जाम में आपको पूछ देगा कि ये किस सर्किल में आता है, ये स्टेट किस सर्किल में आता है। तो चलिए हम आप सबको बताते हैं। अगर चैनल अच्छा लगे, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। चलिए अब देखते हैं इंपॉर्टेंट सर्किल। इंपॉर्टेंट सर्किल पहला में आता है नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट में 6 को ऐड रहता है, नॉर्थ ईस्ट में 6 स्टेट ऐड है। तो कैसे याद करेंगे, तो देखिए इसमें नॉर्थ ईस्ट में 6 गो है, इसको एटीएम मान, जैसे देखिए याद रखिएगा, ए से अरुणाचल प्रदेश, टी से त्रिपुरा, एम से मेघालय, एम से मिजोरम, ए से मणिपुर, एल से नागालैंड। देखिए आपको तो 6 तो ऐसे ही हो गया, याद कर लीजिए इंपॉर्टेंट तरीके से कि ATM एटीएम मान। ए से क्या हो गया अरुणाचल प्रदेश, टी से त्रिपुरा, एम से मेघालय, एम से मिजोरम, एम से मणिपुर, एन से नागालैंड। ये हो गया। अब दूसरा में देखिए वेस्ट बंगाल सर्किल में 3 है, इसका याद करने का है WAS। डब्ल्यू तो हो गया वेस्ट बंगाल, एस हो गया अंडमान निकोबार, और एस हो गया सिक्किम। देखिए आप लोग कितने याद हो गया, नॉर्थ ईस्ट में 6 हो गया, वेस्ट बंगाल में 3, आप लोग के 6 3 9 को तो ऐसे याद हो गया। नॉर्थ ईस्ट में एटीएम वन, वेस्ट बंगाल में बास, WAS, डब्ल्यू से वेस्ट बंगाल, एस से अंडमान निकोबार, एस से सिक्किम। अब चलिए नेक्स्ट करते हैं। ये सारा जो भी इंपॉर्टेंट सर्किल है, ये सारा आप सब याद करते रहिएगा। जितना भी इंपॉर्टेंट सर्किल है याद करते रहिए, क्योंकि डिपार्टमेंटल एग्जाम पूछता है कि ये वाला किस सर्किल के अंडर में आता है। तो हम सब पहले देख लिए, नॉर्थ ईस्ट सर्किल में 6 को आता है, एटीएम वन, एस से अरुणाचल प्रदेश, टी से त्रिपुरा, एम से मेघालय, एम से मणिपुर, मिजोरम, एन से नागालैंड। और दूसरा है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में 3 को आता है, एक पहला हो गया वेस्ट बंगाल,
ए से अंडमान निकोबार और एस से सिक्किम। अब चलिए नेक्स्ट, और देखिए तीसरा में आता है केरला। केरला, केरला में भी दो बार होता है, इसको याद करने के लिए है केरला। केरला के से केरला और एल से लक्षद्वीप। समझ गए? केरला में दो होता है, इसको याद करके केरला याद रखिएगा। के से केरला, एल से लक्षद्वीप। कोई पूछे लक्षद्वीप कौन से सर्किल के अंदर में आता है, तो केरला। अब देखिए चौथा है पंजाब। पंजाब में भी दो गो आता है स्टेट, एक है पंजाब, पंजाब हिंदू, और एक है चंडीगढ़। पंजाब में ही चंडीगढ़ और पंजाब का दो गो है। और अब आ जाइए गुजरात, पांचवा नंबर में गुजरात। गुजरात में तीन आता है, एक गुजरात हो गया, दूसरा आता है इसके बाद रखिए डीडी, दादरा दमन एंड दीव, दादरा नगर हवेली, डीडी एनएच, दमन दीव और दादरा नगर हवेली। गुजरात में तीन होता है, गुजरात, दादरा नगर हवेली और दमन दीव। अब देखिए पश्चिमा, छठा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र वाला इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे सर्किट के डिपार्टमेंटल एग्जाम में पूछा है क्वेश्चन कि महाराष्ट्र में कौन कौन होते हैं, दो गो होते हैं, एक महाराष्ट्र खुद और गोवा। आपसे पूछेगा कि गोवा कौन सर्किल के अंदर में आता है, तो आप सबको याद रहना चाहिए, मुंह पर रहना चाहिए कि गोवा महाराष्ट्र सर्किल के अंदर में आता है। ये बहुत बार रिपीट क्वेश्चन है, ये सब आप सब याद करके ले रहिएगा। अब है सतवां तमिलनाडु। तमिलनाडु में दो गो है, कौन कौन है, तमिलनाडु स्कूल और पौंडीचेरी। देखिए कैसे याद होता है इससे, इंपॉर्टेंट सर्किल से बहुत सारा क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछेगी। जैसे पहले हम क्या बताएं, नॉर्थ ईस्ट स्टेट में 6 गो आता है, एटीएम मन, ए से अरुणाचल प्रदेश, टी से त्रिपुरा, एटी हो गया, एम से मणिपुर, फिर एम से मेघालय और फिर एम से मिजोरम, एन से नागालैंड। ये 6 गो स्टेट में क्लियर हो गया नॉर्थ ईस्ट वाला। और सेकंड में क्या था, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में 3 गो होता है, वेस्ट बंगाल खुद और अंडमान एंड निकोबार और सिक्किम। इसका नाम वेस्ट बंगाल याद करने क्या बोले थे, बास, WAS, W से वेस्ट बंगाल, S से अंडमान निकोबार, S से सिक्किम। तीसरा है केरला। केरला में दो होता है, केरला, के से केरला हो गया, एल से हो गया लक्षद्वीप। याद रखने के लिए केरला याद रखिएगा, जिससे केरला लक्षद्वीप याद आ जाएगा दिमाग में, एग्जाम में बैठिएगा। पंजाब, पंजाब का दो होता है, पंजाब होता है और चंडीगढ़ होता है। और गुजरात, गुजरात में 3 गो होते हैं, जिसमें गुजरात में 3 होते हैं, जिसमें एक गुजरात खुद हो गया, एक दादरा एंड नगर हवेली हो गया और एक दमन एंड दीव हो गया। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में 2 गो है, महाराष्ट्र खुद है और गोवा। आप लोग को गोवा वाला जरूर याद रखिएगा, गोवा महाराष्ट्र सर्किल के अंदर में आता है। और सातवां है तमिलनाडु। तमिलनाडु में तमिलनाडु खुद और पौंडीचेरी तमिलनाडु सर्किल में आता है। तो ये सारा जो इम्पोर्टेंट सर्किल है आप लोग को मैं यहाँ पर बता दिया हूँ, ये सारा आप सब याद करते रहिएगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा भाई, और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करिएगा। अब देखिए हम आप सबको सीरीज बाय सीरीज सारा जितना सिलेबस है, जीडीएस, एमटीएस, पोस्टमैन, मेल गार्ड, ये सारा काम आप लोगों को मैं यहाँ पर वीडियो बनाकर आप लोगों के लिए मैं लाता रहूंगा। इस कारण
इस चैनल से जुड़े रहिएगा। अब देखिए कुछ कुछ इंपॉर्टेंट डेट याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट डेट एग्जाम में जरूर पूछता है। तो देखिए इंपॉर्टेंट डेट, कुछ इंपॉर्टेंट डेट आपको पूछेगा। 1 जुलाई 1852 में क्या हुआ था? तो 1 जुलाई 1852 में फर्स्ट पोस्टेज इशू हुआ था। कहाँ हुआ था? तो सिंडेडॉक में। 1 जुलाई 1852 में सिंडेडॉक में फर्स्ट पोस्टेज स्टाम्प इशू हुआ था। और 1 अक्टूबर 1854 में इंडियन पोस्ट ऑफिस, इंडियन पोस्टल पैनल का गठन हुआ था 1 अक्टूबर 1854 में। तो आपसे बोलिएगा कि 1854 में इंडियन पोस्टल पैनल का जब गठन हुआ तो 1852 में पोस्टेज स्टाम्प कैसे इशू हो गया? तो 1852 में पहले से ब्रिटिश स्टाम्प का जो आ रहा था उसी का सिंडेडॉक में इशू हुआ था। अपना भारतीय का 1 अक्टूबर 1854 में इंडियन पोस्ट ऑफिस आई थी। और याद रखिएगा 1 फरवरी 1884 को पीएलआई की शुरुआत हुई थी। 1 फरवरी 1884 को पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस आया था डिपार्टमेंट में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पूछा है पीएलआई की कब आया था, इंट्रोड्यूस हुआ था पोस्टल डिपार्टमेंट में? तो 1 फरवरी 1884। और याद रखिएगा 18 फरवरी 1911 को फर्स्ट एयरमेल गया था। फर्स्ट एयरमेल पहली बार हवाई जहाज से मेल गया था 18 फरवरी 1911 को। कहां से कहां गया था? तो इलाहाबाद से नैनी गया था। आप सब अपना नोट्स बनाते रहिएगा और कुछ दिन में आप सबको पीडीएफ भी प्रस्तुत करूंगा। और देखिए 15 अगस्त 1972, 15 अगस्त 1972 को क्या हुआ था? 3 पोस्टल इंडेक्स नंबर पोस्ट ऑफिस में इंट्रोड्यूस हुआ था। पोस्टल इंडेक्स नंबर कब हुआ था? 15 अगस्त 1972। और देखिए 1 अगस्त 1986, 1 अगस्त 1986 में स्पीड पोस्ट भारतीय डाक में आया था। 1 अगस्त 1986 में स्पीड पोस्ट आया था। 1995 में आरपीएलआई आया था, रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस। जैसे पहले होता था पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ सरकारी कर्मचारी ही करवा सकते थे, तो ग्रामीण लोगों को देखते हुए भारत सरकार ने आरपीएलआई की शुरुआत, रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, जिसमें ग्रामीण लोगों का भी इंश्योरेंस होता है, वो 1995 में इंट्रोड्यूस किया था डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने। और देखिए 2008 में प्रोजेक्ट एरो, प्रोजेक्ट एरो 2008 में आया था। ये सारा जो डेट है वो सारा इंपॉर्टेंट डेट है, आप सब एक लाइन जरूर याद करते रहिएगा। और 2010 में एमएनओपी आया था पोस्ट ऑफिस में। और 2017 में बहुत इंपॉर्टेंट है, 2017 में आईपीपीबी रोल आउट हुआ था। मैंने कि एक्सपेरिमेंट हुआ था आईपीपीबी का, भी लॉन्च नहीं हुआ था, रोल आउट हुआ था। 2 जगह हुआ था आईपीपीबी का रोल आउट। कहाँ कहाँ हुआ था? एक हुआ था रायपुर में, एक हुआ था रांची में।
कब लॉन्च हुआ डिपार्टमेंट पोस्ट के द्वारा, तो याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आईपीपीबी लॉन्च हुआ था 1 सितंबर 2018 में। ये सारा डेट है, सो इंपॉर्टेंट है डेट। आपको डिपार्टमेंट विभागीय जितनी सारी परीक्षाएं होंगी उसमें कोई ना कोई डेट एक आध दो को आएगा, और प्रीवियस ईयर का जितना सारा कुछ ना कुछ रिपीट आपको मिलते ही रहेंगे, क्योंकि इसका सिलेबस सीमित है। जैसे देखिए याद रखिए, वैसे 1 जुलाई 1852 को फर्स्ट पोस्टेज स्टाम्प इशू हुआ था। कहाँ हुआ था? सिंगल डाक में। एक क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, 1 अक्टूबर 1854 में क्या हुआ था? तो इंडियन पोस्टल पैनल का गठन हुआ था। थर्ड क्वेश्चन, 1 फरवरी 1884 को क्या हुआ था? 1 फरवरी 1884 को पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस डिपार्टमेंट को पोस्ट में आई थी। 18 फरवरी 1911 में क्या हुआ था? तो 18 फरवरी 1911 में फर्स्ट ईयर में, जो कि इलाहाबाद से नैनी के लिए चला था। अब 15 अगस्त 1972 को क्या किया हुआ था? तो पीडी का इंट्रोडक्शन हुआ था डिपार्टमेंट पोस्ट, मतलब पोस्टल इंडेक्स नंबर हर स्टेट का, हर डिस्ट्रिक्ट का एक यूनिक नंबर होता है, पिन नंबर, तो यही इंट्रोड्यूस हुआ था। 1 अगस्त 1986 को स्पीड पोस्ट आया था डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में। 1995 को आरपीएलआई की शुरुआत हुई थी, रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस की। 2008 में प्रोजेक्ट एरो आई थी। 2010 में एमएनओपी की शुरुआत हुई थी। 2017 में आईपीपीबी का रोबोट का टेस्ट हुआ था कि चलेगा, कैसे चलेगा। तो इसका 2 जगह हुआ था, रायपुर और रांची में। लेकिन इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का जो लॉन्च हुआ था 1 सितंबर 2018 को हुआ था। ये वाला याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ऐसे ही देखिए आप लोग कैसा लगा क्लास। ऐसे ही मैं धीरे धीरे करके शॉर्ट में आप सब कैसे दिमाग में हटे, ताकि एग्जाम में जाए तो कोई कंफ्यूजन नहीं हो। पूरी तरह मैं वीडियो में ही आपको याद करा दूंगा। आप सब को चैनल अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर कर दीजिएगा। यह इंडिया पोस्टल गाइड चैनल हम सारे जीडीएस लोगों को, पोस्टमैन लोगों को, जो भी है उन सबको डिपार्टमेंटल एग्जाम में प्रमोशन दिलाने के लिए मैंने स्टार्ट की है। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। मैं सीरीज बाय सीरीज लेक्चर आप सबको ऐसे ही बताते रहूंगा, आप सब नोट्स बनाते रहिएगा, और जो 2024 में जो एग्जाम होएगा आप सब फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर कर लीजिएगा। इस सारा क्वेश्चन में मेरा ऑफिशियल रहता है, ऑथेंटिक रहता है, और आप लोगों को लिए मैं ला रहा हूं, तो प्लीज लाइक को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ पूरी उम्मीद से आप लोग के लिए मैं बहुत जबरदस्त जितने सारे टॉपिक है, सिलेबस है, सारा मैं आपको कवर कर दूंगा। इससे बाहर कोई क्वेश्चन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट पूछ ही नहीं सकता है। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।